क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने 13 साल तक अपने बाल क्यों नहीं बांधे थे? एक राजसभा में हुआ ऐसा अपमान जिसने एक स्त्री को आग बना दिया। जब दुशासन ने उनके केस पकड़कर घसीटा, तब द्रौपदी ने ली एक ऐसी भयानक कसम। वो कसम थी, जब तक मेरे बाल उसके खून से नहीं धुलेंगे, मैं इन्हें कभी नहीं बांधूंगी। यही एक प्रतिज्ञा बनी कुरुक्षेत्र युद्ध की सबसे बड़ी वजह। आखिर क्या था उस कसम का पूरा सच? तो पूरे सच को जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा सच किसी काम का नहीं होता। महाभारत की विराट कथा में द्रौपदी का चरित्र केवल एक रानी या एक पीड़ित स्त्री का नहीं, बल्कि उस अग्नि का है जो अपमान, अन्याय और मौन के अंधकार में जन्म लेकर संपूर्ण सभ्यता को बदल देने की शक्ति रखती है। सामान्यतः स्त्रियों के लिए उनके बाल सौंदर्य, गरिमा और कोमलता का प्रतीक होते हैं, लेकिन द्रौपदी के लिए यही बाल एक दिन युद्ध का उद्घोष बन गए। उनके खुले केस केवल बिखरे हुए बाल नहीं थे, बल्कि वे उस अपमान की जीवित स्मृति थे जिसे उन्होंने हस्तिनापुर की राजसभा में सहा था। यह वही क्षण था जिसने एक स्त्री को प्रतिशोध की ऐसी प्रतिमा में बदल दिया, जिसकी प्रतिज्ञा ने अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध जैसे विनाशकारी युद्ध को अनिवार्य बना दिया। हस्तिनापुर की वह सभा जहां सोने चांदी की चमक, राजसी वैभव और धर्म की बातें गूंजती थीं, उसी स्थान पर एक ऐसा अधर्म हुआ जिसने उस वैभव को सदा के लिए कलंकित कर दिया। ध्रुव क्रीड़ा के नाम पर रचा गया षड्यंत्र धीरे धीरे अपनी भयावहता की ओर बढ़ता गया। जब युधिष्ठिर ने सब कुछ हारकर अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, तब यह केवल एक खेल का अंत नहीं था, बल्कि मानवता की हार थी। उस समय द्रौपदी वहां उपस्थित भी नहीं थी, लेकिन उन्हें जबरन सभा में लाया गया, और यही वह क्षण था जब उनका सम्मान सार्वजनिक रूप से तार तार किया गया। जब दुशासन ने द्रौपदी को उनके बालों से पकड़कर घसीटा, तब वह दृश्य केवल एक क्रूरता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उस समय की सामाजिक संरचना की विफलता का प्रमाण था। भारतीय परंपरा में बाल स्त्री के आत्मसम्मान और पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें पकड़कर अपमानित करना मानो उसकी आत्मा को कुचल देना था। द्रौपदी के बिखरे हुए बाल उस क्षण केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं थे, बल्कि उनके भीतर उठे तूफान का बाहरी रूप थे। सभा में उपस्थित महान योद्धा और ज्ञानी जन मौन थे, और यह मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन गया, क्योंकि जब धर्म चुप हो जाए, तब अधर्म का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। इसी अपमान की अग्नि में द्रौपदी के भीतर एक ऐसी प्रतिज्ञा का जन्म हुआ जिसने समय को भी चुनौती दे दी। उन्होंने घोषणा की कि जब तक उनके बाल दुशासन के रक्त से नहीं धोए जाएंगे, तब तक वे उन्हें नहीं बांधेंगे। यह प्रतिज्ञा केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक सशक्त घोषणा थी कि न्याय की स्थापना के बिना शांति संभव नहीं है। उस क्षण सभा में एक अजीब सन्नाटा छा गया, मानो सभी को यह आभास हो गया हो कि यह शब्द केवल शब्द नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले मंत्र हैं। वनवास के 13 वर्ष द्रौपदी के लिए केवल समय का बीतना नहीं था, बल्कि यह एक जलती हुई साधना थी। उनके खुले बाल हर दिन, हर क्षण उस अपमान की याद दिलाते थे। यह केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि यह पांडवों के लिए भी एक निरंतर चुभने वाला सत्य था कि वे अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। द्रौपदी का यह रूप एक मौन आरोप था, एक ऐसा आरोप जिसे वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उनके खुले केस
एक ऐसी ज्वाला बन गए थे जो पांडवों के भीतर प्रतिशोध की आग को जीवित रखती थी। वनवास के दौरान कई बार ऐसा अवसर आया जब शांति का मार्ग अपनाया जा सकता था, लेकिन द्रौपदी के खुले बाल हर बार उस संभावना को समाप्त कर देते थे। वे एक जीवित स्मारक बन गए थे जो हर पल यह याद दिलाते थे कि न्याय अभी अधूरा है। द्रौपदी ने अपने इस रूप को एक मनोवैज्ञानिक हथियार बना लिया था। उन्होंने न केवल अपने अपमान को याद रखा, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि उनके पति भी उसे कभी भूल ना सकें। यह केवल एक स्त्री का दर्द नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी चेतना थी जिसने पूरे इतिहास को बदलने का कार्य किया। 13 वर्षों तक खुले बालों के साथ जीना केवल शारीरिक कठिनाई नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक तपस्या थी। यह हर दिन उस घाव को ताज़ा रखने जैसा था जो भर सकता था, लेकिन उन्होंने उसे भरने नहीं दिया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। यह वही क्षण था जब द्रौपदी एक पीड़ित स्त्री से बदलकर एक ऐसी शक्ति बन गई जिसने युद्ध की नींव रखी। उनका यह निर्णय दर्शाता है कि केवल परिस्थितियों की शिकार नहीं थी कि वे केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं थी, बल्कि वे उन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता भी रखती थी। जब युद्ध आरंभ हुआ तब यह केवल राज्य के लिए नहीं था, बल्कि द्रौपदी के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए भी था। हर दिन, हर युद्ध, हर बलिदान उसी प्रतिज्ञा की ओर बढ़ रहा था और अंततः वह दिन आया जब भीम ने युद्ध भूमि में दुशासन का सामना किया। भीम का क्रोध केवल युद्ध का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह उस अपमान का प्रतिशोध था जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था। जब उन्होंने दुशासन को मार गिराया और उसका रक्त निकाला, तब वह केवल एक शत्रु की हत्या नहीं थी, बल्कि वह उस प्रतिज्ञा की पूर्ति थी जिसने 13 वर्षों तक सबको बांध कर रखा था। द्रौपदी के बालों को उस रक्त से धोना एक अत्यंत प्रतीकात्मक क्षण था। यह केवल प्रतिशोध का अंत नहीं था, बल्कि यह न्याय की पुनर्स्थापना का संकेत था। उनके बाल जो 13 वर्षों तक खुले रहे, अब बांधे गए। यह एक चक्र का पूर्ण होना था, लेकिन इस पूर्णता की कीमत बहुत भारी थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक प्रतिज्ञा का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस अधर्म का परिणाम था जो वर्षों से पनप रहा था। अंत में जो बचा वह केवल शोक, पीड़ा और विनाश था। द्रौपदी की यह कथा आज भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। उनके खुले बाल केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि वे एक प्रतीक हैं, एक ऐसी स्त्री का प्रतीक जो अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना आवश्यक है, लेकिन इसके परिणामों को भी समझना जरूरी है। द्रौपदी ने जो किया वह केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि सम्मान और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। उनका यह रूप आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम आज के समाज में महिलाओं के अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता की बात करते हैं, तब द्रौपदी की यह कथा हमें प्रेरणा देती है। उनके खुले बाल आज भी एक चेतावनी है कि जब समाज किसी के सम्मान को कुचलता है, तो उसका परिणाम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि वह पूरे समाज को प्रभावित करता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वह भीतर से आती है, उस संकल्प से जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। द्रौपदी ने यह सिद्ध किया कि एक स्त्री जिसे अक्सर कमज़ोर समझा जाता है, वह भी इतिहास की दिशा बदल सकती है। उनका यह निर्णय
केवल एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया और उसे एक ऐसे रूप में बदल दिया जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। उनके खुले बाल केवल एक प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे संदेश थे कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है और उसे पूरा करने के लिए चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े वह कम है। इस प्रकार द्रौपदी का अपने बाल ना बांधने का निर्णय केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जो हमें यह सिखाती है कि सम्मान, न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उनका यह संकल्प आज भी जीवित है, हर उस व्यक्ति में जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है और अपने अधिकार के लिए लड़ता है। द्रौपदी की यह कथा केवल अतीत की नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति कभी भी मौन नहीं रहती, वह हमेशा अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है। अगर आपको द्रौपदी की यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक महाभारत के रहस्य का वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। तो जय श्री कृष्णा, कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।